गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 अध्याय 3 संविधान निर्माण, जिसके अंतर्गत इस चैप्टर के अंदर दक्षिण अफ्रीका और भारत के संविधान के विषय में बताया गया है। लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका का जो पार्ट है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम भारतीय संविधान के विषय में ही जानेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि संविधान क्या है। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध में भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है, जिनमें से प्रमुख है। तो संविधान क्या करता है? पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि भारत का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। तो जहाँ पर लोकतंत्र है, जनता का शासन है, जनता अपने मत के अधिकार का प्रयोग करके, वोट के अधिकार का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, शासक का चुनाव करती है, तो उस देश के अंदर क्या है? संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान की जो आवश्यकता है वो होती है। देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण। दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए, मतलब भारत के अंदर बहुत सारी जो विभिन्नताएं हैं, विविधताएं पाई जाती हैं, अनेक जाति धर्म और के लोग हैं भारत के अंदर पाए जाते हैं, के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग यह गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। अब तक भारतीय लोग क्या है, वो गुलाम रहे थे किसके? जो अंग्रेज थे उनके। अब वो पहली बार क्या है, एक नागरिक के रूप में स्वतंत्र रूप से वो अपने आप को एक नागरिक के रूप में पहचानेंगे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी, मतलब एक दुख है वो झेला था, एक कष्ट झेला था। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी कि अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी कि वे भारत या पाकिस्तान, जिससे अच्छा हो, अपनी रियासत का विलय कर दें या अपने राज्य का विलय कर दें, क्योंकि उस समय भारत के अंदर क्या है, बहुत सारी रियासतें थी या राजाओं के राज्य थे जो स्वतंत्र थे या स्वतंत्र रहे। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। यह संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। तो भारत का संविधान किन परिस्थितियों के अंदर बन करके तैयार हुआ और ये कैसे बना, इसके बारे में हम जूम क्लास में मंडे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।